आज से कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने बोला था कि ज़ीरो इवन नंबर है। साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि नेगेटिव इंटीजर्स भी आपका ऑड या फिर इवन नंबर हो सकता है। तो इसमें एक बच्चे का कन्फ्यूज़न है, उन्होंने कमेंट किया है और कमेंट के माध्यम से इसको डिटेल्स में जानने का कोशिश किया है। उनका कहना बिल्कुल सही था क्योंकि बचपन के क्लास में हमको यही पढ़ाया जाता है कि कोई भी नेचुरल नंबर है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, वो कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा। तो इसी डेफिनेशंस को आज थोड़ा इम्प्रूव करने वाले हैं। बचपन वाला डेफिनेशंस क्या था? तो एनी नेचुरल नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो अब इस डेफिनेशंस को थोड़ा सा सुधारेंगे और आज के वीडियो में हम लोग और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इवन और ऑड नंबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से ही। डेफिनेशंस को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। डेफिनेशंस में हम किसका डेफिनेशंस का बात कर रहे हैं भाई? तो इवन नंबर का। तो इवन नंबर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि एन इवन नंबर इज एनी integer. An even number is any integer that is exactly divisible by 2। जो किससे डिविजिबल होगा भाई आपका? तो 2 से डिविजिबल होगा। लिविंग नो रिमाइंडर एंड इट कैन बी written in the form of 2n where n is any an इंटीजर, जहाँ पे आपका n क्या है? कोई भी एक इंटीजर है। अब डेफिनेशंस देखेंगे तो डेफिनेशंस में मैंने लिखा क्या है कि एन इवन नंबर इज एनी इंटीजर, मतलब इवन नंबर कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है जिसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर कितना बचने वाला? आपका 0 बचने वाला। तो आप याद रखिएगा कि इवन नंबर के केस में रिमाइंडर क्या बचने वाला? आपका 0 बचने वाला। और फिर कह रहे हैं हम साथ में कि इसको हम एक्सप्रेस कर सकते, राइट कर सकते किस फॉर्म में? तो 2n के फॉर्म में। दैट मीन्स इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2n, यानी कि इसको आप एक्सप्रेस कर रहे किसके फॉर्म में? तो 2n के फॉर्म में, और n के जगह आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इंटीजर का बात करेंगे अगर आप इंटीजर का बात करेंगे तो इंटीजर में आप देखेंगे कि इंटीजर में आपका 0 होगा। 0 के राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव काउंटिंग होता है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका निगेटिव काउंटिंग होता है ना? क्या होता है आपका? निगेटिव काउंटिंग। ये इधर पॉजिटिव जो है इनफाइनाइट तक पॉजिटिव चल जाएगा आपका, ठीक है, और इधर निगेटिव जो है इनफाइनाइट तक कहाँ चल जाएगा? आपका निगेटिव चला जाएगा। तो अब बात होता है यहाँ पे कि यहाँ पे सारा वो नंबर जो n के जगह पे आप ये सब पुट करेंगे और जो नंबर आपको मिलेगा सारा का सारा कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, तो एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि मैंने बोला कि 2n का फॉर्म है, तो हम n के जगह पे 0 लेके चलते। क्या लेके चलते? n के जगह पे 0, तो हो जाएगा 2 इंटू 0, यानी कि जो 0 मिला वो कौन सा नंबर है? आपका इवन नंबर है। वैसे ही अगर हम किए 2 इंटू 1, तो ये जो 2 है कौन सा नंबर है? इवन नंबर। वैसे ही अगर आप 2 n के जगह 2 रख दो तो कितना आ जाएगा? 4। वैसे ही n के जगह 3 रख दो तो कितना आ जाएगा? 6। वैसे ही आप माइनस का भी नंबर रख सकते हो। n के जगह आप रख दिए माइनस का 1 तो माइनस का 2 आ गया। n के जगह रख दिए माइनस का 2 तो आ गया माइनस का 4। तो ऐसे देखोगे तो आपका 0 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6,
ये तो इवन नंबर है, ये बात आपको पहले से भी पता था, लेकिन आप देखोगे माइनस का 2 भी क्या चीज में आ जा रहा है, इवन नंबर में आ जा रहा है। माइनस का 4 भी क्या चीज में आ जा रहा है, इवन नंबर में आ जा रहा है। अगर आप डिवाइड करके भी देखोगे, अगर हम बात करें डिवाइड करने का, तो अगर आप डिवाइड करके भी इसको देखोगे, ठीक है, जैसे कि हम बात किए जीरो का, ठीक है, हम बात किए जीरो का, तो 2 से जीरो को डिवाइड करेंगे कितना बार में लगेगा। अब बात करेंगे टेबल का, तो कहोगे कि 2 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि जीरो आएगा। तो आप ऐसे पढ़ते हो, आपको पढ़ाया गया कि 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ो और डॉट डॉट जाके 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ो, तो आएगा 20। लेकिन आप निगेटिव भी काउंटिंग का मतलब निगेटिव में भी टेबल पढ़ सकते हो, और आप और आगे भी टेबल क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद कराने के लिए 1 से 10 तक क्या करना होता है, याद करना होता है, कि ताकि आपका कैलकुलेशन क्या रहे, मजबूत रहे। नहीं तो आप निगेटिव में भी पहाड़ा पढ़ सकते हो और पॉजिटिव में भी पढ़ सकते हो। तो अब देखिए, हम 2 का टेबल 0 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 0। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि 2 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा भाई, आपका 0, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो 0 आपका कौन सा नंबर है, तो 0 आपका इवन नंबर है, ठीक है। 0 कौन सा नंबर है, इवन नंबर। तो अगर इंटीजर आप लिख भी लो, ठीक है, इधर निगेटिव में हम लिख दें, तो सबको आप डिवाइड करो भाई, किससे डिवाइड करना है, 2 से, और जो डिवाइड हो जाएगा वो इवन है, जो नहीं होगा वो ऑड है। जैसे इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए, और सबको कीजिए, जितना भी नंबर है। तो आप देखेंगे कि आप 0/, क्या लिखे, 0/2 लिखे, तो ये 0 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 1/2 डिवाइड नहीं होगा, तो जो डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका ऑड नंबर। जो डिवाइड हो जा रहा है वो हो जाएगा आपका इवन। देखेंगे ये कट जाएगा, 2/2 लिखे तो 1 टाइम में कट जाएगा, इधर -2/2 लिखे तो ये -1 टाइम में कट जाएगा। तो अगर आप देंगे एग्जाम्पल इवन नंबर का, तो इवन नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इवन नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आपका पॉजिटिव जाएगा इवन नंबर, और आपका हो जाएगा इनफाइनाइट तक चला जाएगा आपका, है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा आपका इधर पॉजिटिव में, इवन में, और इधर हो जाएगा -2, -4, -6 डॉट 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 डॉट, इधर भी जाएगा आपका निगेटिव में इवन नंबर तक। तो बात समझे, तो आपका 0 भी कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, प्लस का 2 भी इवन नंबर है, और माइनस का 2 भी इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर के डेफिनेशंस में थोड़ा चेंजेस किए। चेंजेस क्या किए कि यहाँ पे जो बचपन में पढ़ाया जाता है 6 क्लास में, 5 क्लास में, कि नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर हटा के हम क्या डाल दिए यहाँ पे, तो हम डाल दिए यहाँ पे आपका इंटीजर, ठीक है। और इसका फॉर्म भी दिखा दी कि 2n के फॉर्म में। अब 2n के जगह कुछ भी रख दीजिए, कहने का मतलब है कि 2 रखे, n के जगह कुछ भी रख दीजिए आप अपने मन से, प्लस का या फिर माइनस का कोई भी नंबर, मान लो कि 151 रख दिए। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 302 आ गया। 302 कौन सा नंबर है, इवन नंबर। आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। अगर यही बात हम ऑड नंबर के केस में बोले, किस केस में बोले, ऑड नंबर के केस में बोले, ठीक है, तो ये तो इवन नंबर का हो गया। अब आते जनरली ऑड नंबर के बारे में, तो डेफिनेशन जनरली थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ इवन हटा के क्या डालना है भाई हमको, तो इवन हटा के हमको डालना है ऑड। तो यहाँ पे डाल देते हैं भाई ऑड नंबर के लिए, तो ऑड वहां डाले, तो अब यहाँ भी हमको क्या डालना होगा, ऑड डालना होगा, और कुछ कुछ और भी आगे क्या करना होगा, चेंजेज करना होगा। तो एन ऑड, ठीक है। इंटीजर, अब यहाँ पे दैट इज नॉट, है ना, दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 लिविंग लिविंग 1 as remainder, and it can be written in the form of 2n plus 1 where n is an integer, है ना, n के जगह कोई भी इंटीजर आपका हो सकता है। तो अब देखेंगे ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, पहला बात तो ये, रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 1, तो दूसरा बात ये, और इसका फॉर्म क्या है, 2n plus 1। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2n plus 1 और n के जगह कोई भी नंबर पुट कर लीजिएगा, वो क्या आएगा आपका, ऑड ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो लिखे 2n plus में 1, हम n के जगह -1 पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं आप, -1
1 पुट कर रहे हैं तो हो जाएगा 2 इंटू -1, n के जगह पे क्या रख दिए -1 और प्लस में क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और प्लस का 1, -2 और प्लस का 1, रिजल्ट क्या मिलने वाला आपका माइनस का 1। तो -1 आपका कौन सा नंबर है, तो -1 आपका ऑड नंबर है। वहीं पे 2n + 1 है, हम n के जगह पे 0 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं 0, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0 + 1, तो 1 भी आपका कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो आप देखेंगे जब हम 0 भी रखे तो 0 का कोई केस नहीं आया, तो 0 आपका कौन सा नंबर था, इवन नंबर था। तो अगर ऑड का एग्जाम्पल दे दे कि ऑड नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो इधर दे दिए 0 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऑड में, और इधर हो गया -1 -3 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो अब उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। बस थोड़ा सा इंप्रूव करना था हमको डेफिनेशंस में क्या इंप्रूव करना था, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर हटा के क्या डाल देना था आपको, ऑड नंबर डाल देना था। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।